हमारा नया चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और इस चैप्टर के अंदर ही हमारा लाइट वाले चैप्टर के बाद आता था, है ना। हमारा जो 10th चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और 12th हमने इलेक्ट्रिसिटी कर लिया है ना, तो उसके बीच का हमारा ह्यूमन आई वाला चैप्टर है ये। एंड इस चैप्टर के अंदर से अब ह्यूमन आई कट चुका है एंड वी आर लेफ्ट ओनली विद कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, हम किसके बचे, क्या बचा, हमारा कलरफुल वर्ल्ड बचा हुआ है। पहले भी एक्चुअली ये होता था कि कलरफुल वर्ल्ड वाला जो टॉपिक होता था इसी से ज्यादातर क्वेश्चंस आते थे। ह्यूमन आई में से एक डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वो नहीं आते थे, मतलब वो आ जाते थे, और बाकी कलरफुल वर्ल्ड में से ही ज्यादातर आता था। तो अब सिर्फ यही रह गया हमारे सिलेबस के अंदर। सो वेल एंड गुड, वी जस्ट हैव टू स्टडी अ बिट लेजर पोर्शन ऑफ आवर सिलेबस। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर से हमारे पास ये टॉपिक्स है हमारे सिलेबस में: रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। ठीक है, ये एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ छोटा सा टॉपिक नहीं है, मतलब बहुत जगह होता है एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, अरे ये तो बेकार सा, ऐसा नहीं है। मेन यही है एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, मतलब ये सारे जो 3 टॉपिक बनाएंगे वो एक भूमिका बनाएंगे इनके लिए। ठीक है ना, तो हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म से शुरू करते हैं। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। So we know what is a prism. प्रिज्म देखा कभी? देखा तो नहीं होगा शायद। प्रिज्म ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ट्रायंगुलर प्रिज्म से कहने का मतलब है एक ट्रायंगल बेस पे रखा हुआ एक प्रिज्म बनाया हुआ। व्हाट इज एक प्रिज्म? क्या होता है, जैसे तुमने एक ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल पे एक और ट्रायंगल रखा, एक और ट्रायंगल रखा, एक और ट्रायंगल रखा, और वो करते करते जो शेप बन जाएगी ट्रायंगल पे ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, वो एक हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा। ठीक है, प्रिज्म वैसे एक मैथमेटिकल टॉपिक है। एंड सिलेंडर पढ़ा है ना हमने, सिलेंडर इज ऑल्सो अ प्रिज्म। सिलेंडर भी एक प्रिज्म होता है, वो सर्कुलर प्रिज्म है। उसमें तुमने एक सर्कल रखा, सर्कल के ऊपर एक और सर्कल रखा, और फिर सर्कल रखते 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 सिलेंडर बन जाता है। सेम थिंग यहाँ पर है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऐसे तुम्हें ट्रायंगल लगेगा, बोर्ड पे तो मैं बना नहीं सकता, बट समझ रहे होगे कि क्या चीज है। ठीक है ना। ये ऐसे मोटा है पीछे से, ट्रायंगल पे ट्रायंगल रखता गया मैं, तो ऐसे करके, और फिर मैंने इसे ऐसे दिखा रहा हूं। ओके, सो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, और इसमें से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने ग्लास स्लैब में से पढ़ा था ना, ग्लास स्लैब में से कैसे होता है। कि ग्लास स्लैब में से वो हमने इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, सो ऑल दोज थिंग्स विल बी एप्लीकेबल हियर टू। कि एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है, इंसिडेंट रे यहाँ पे आ गई, ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद उसका हो जाएगा रिफ्रैक्शन। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये कौन सी रे है हमारी, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये कौन सी रे है हमारी, इंसिडेंट रे। दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे। ओके, वहां पे भी रिफ्रैक्टेड रे थी ना। हाँ, इट इज नॉट, मैं बोल रहा था, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल ही हो, जरूरी नहीं है। ये तो ऐसे डाल दिया तो, और किसी एंगल से डाले तो मुड़ भी सकती है कैसे भी। ओके, एंड जो यहां से निकल के आएगी दैट इज इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमर्जिंग। इमर्ज मतलब होता है बाहर निकल के आना। ओके, सो ये बाहर निकल के आ रही है, सो ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। सो कौन कौन सी रेज है हमारे पास, यहाँ पर 3 रेज है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। एंड ऑब्वियसली इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा ही होगा, है ना। एंड इमर्जेंट रे भी है, तो यहां पर एक हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस भी होता है।
देख लेते हैं कौन सा है। वही करेंगे जो पहले करा था कि इंसिडेंट रे के पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल डालते हैं हम, ठीक है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड स्नेल्स लॉ विल बी इक्वली एप्लीकेबल हियर। स्नेल्स लॉ ध्यान होगा, साइन ऑफ एंगल आई बाय साइन ऑफ एंगल आर विल बी इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और कांस्टेंट होगा, वो एप्लीकेबल होगा यहाँ पर। सिमिलरली हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, नॉर्मल डाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बने दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ नॉर्मल, ठीक है। ये प्रिज्म को मैं ऐसे इस फेस को नाम दे रहा हूं प्रिज्म के ए बी सी, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। सो व्हाट वी हैव हियर, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। इनसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने नॉर्मल डाला है, ठीक है, वहां पर भी हमने नॉर्मल डाला है। पॉइंट ऑफ इमरजेंस पे कह सकता हूं। एंड नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड यहां पर है हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस। क्लियर है, ओके। हाँ, तो यहां पर तो इतना ही हो गया कि ये लाइट गई, रिफ्रैक्ट हुई और बाहर निकल के आई। रिफ्रैक्शन, वी नो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, है ना, कि चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सो लाइट यहाँ पर एयर से आ रही थी, ग्लास में आ गई, सो ऑब्वियसली इट्स पाथ हैज चेंज, वी कैन सी, ओके। अब यहाँ पर एक चीज और देखनी है बस, एज आई जस्ट सेड दैट पाथ हैज चेंज्ड, कि पाथ चेंज हो चुका है। तो पाथ कैसे चेंज हुआ, मतलब मैं अगर तुमसे बोलूं ये लाइट कहां जा रही थी, ये लाइट कहां जा रही थी, तो हम बोलेंगे ये लाइट यहां से इधर जा रही थी, ऐसी सीधी जा रही थी ना ये, ठीक है। नाउ फाइनली लाइट किधर जा रही है, लाइट फाइनली इधर जा रही है, इस रास्ते पे जा रही है, ठीक है। मींस ये क्या हो चुकी है, लाइट डेविएट हो गई अपने रास्ते से। डेविएट का मतलब होता है अपने रास्ते से भटक जाना, ओके। सो जो लाइट ऐसे जा रही थी अब वो ऐसे डेविएट होके जा रही है, हाँ या नहीं, ओके। सो इफ आई आस्क यू कि लाइट कितने एंगल से डेविएट हो गई है, सो इट आई थिंक यू मस्ट नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस, कि ऐसे जा रही थी और अब ऐसे डेविएट होके जा रही है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कि कितने एंगल से डेविएट हुई है, ऐसे करके इतना एंगल है ना ये, तो यही जो हमारा एंगल है, ये जो आया है हमारा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। मीन्स इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, सो यू हैव टू डिफाइन इट, जैसा है वैसा डिफाइन करेंगे कि इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। और अगर हम चाहें तो हम वर्ड प्रोड्यूस्ड डाल सकते हैं कि प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे और प्रोड्यूस्ड इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है ना, नहीं तो सीधा भी बोल सकते हो इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है, वैसे वो पूछेंगे नहीं, जनरली इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। जनरली क्या होता है, हमारे डायग्राम आ जाता है एंड वो इसमें से पूछ लेंगे ABCD ऐसे लिख के बोल देंगे बताओ ये क्या है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, इसको भी मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकता हूँ। दूसरा ये R1 R2, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, और ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ओके। सो ये इतना था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ओके। कॉपी कर लो इसको। सेकंड इज dispersion of light. What is dispersion of light? Dispersion means, डिस्पर्जन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कलर्ड कंपोनेंट्स। हमें बहुत छोटी क्लासेस से पता है कि जो व्हाइट लाइट होती है 7 कलर्स से मिलकर के बनी हुई होती है ना। व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट लाइट is composed of 7 colors। कौन कौन से होते हैं वो कलर?
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विबग्योर। ओके, ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। जो व्हाइट लाइट होती है 7 कलर से मिलकर के बनी हुई होती है। हमने कभी देखा होगा स्केल से हम जैसे ट्यूबलाइट में देखते हैं तो हमें कलर्स दिखाई देते हैं अलग। सो होता क्या है, किसी प्रिज्म में से जब हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो वो सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं होता उसमें, जो भी हमने देखा था सिर्फ वो नहीं होता, लाइट स्प्लिट भी कर जाती है। अलग अलग कलर्स में, ये जो कलर्स बताए हैं ये नीचे से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये ऐसे हमारी स्प्लिट हो गई, इसी को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। डिस्पर्जन को डिफाइन करें तो इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्ड कंपोनेंट्स। अपने जो कलर्ड कंपोनेंट्स हैं उसके जो 7 कलर हैं, इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्ड कंपोनेंट्स व्हेन इट पासिस थ्रू अ मीडियम या व्हेन इट पासिस थ्रू अ प्रिज्म। जब वो प्रिज्म में से पास करे तो व्हाइट लाइट अपने कलर्ड कंपोनेंट्स में टूट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले किसने देखा था, ये सबसे पहले न्यूटन ने देखा था कि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर के बनी हुई होती है। न्यूटन ने एक काम और करा था, इसके आगे एक उल्टा प्रिज्म और लगा दिया उसने, और पाया कि दूसरी साइड से व्हाइट लाइट ही निकल रही है। अच्छा, ये ऐसा नहीं होता कि ये एक ही डायरेक्शन में निकले, रास्ता थोड़ा हिला हुआ होता है उसका। ये इंसिडेंट रे है हमारी, ये भी व्हाइट लाइट है और ये भी व्हाइट लाइट है। ठीक है, अगर थोड़ा समझ आ रहा हो तो ये एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब जिसमें से हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, ऐसे पूरी। इसलिए ग्लास स्लैब में हमें डिस्पर्जन दिखाई नहीं दिया था। ठीक है, डिस्पर्जन होने के लिए जो हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं वो किसी एंगल पे लगे होने चाहिए। ठीक है ना, ये तो हमारे एंगल पे तो है नहीं, वो किसी एंगल पे लगे होने चाहिए, तब दिखाई देता है हमें डिस्पर्जन। तो ये दोनों जुड़ के ग्लास स्लैब बन गई, इसलिए व्हाइट लाइट निकल गई उधर से। हम इधर अंदर से समझ भी सकते हैं कि ऐसे डिस्पर्ज हुआ, फिर जुड़ करके वापस व्हाइट लाइट निकल गई। ठीक है। वैसे सबसे पहले न्यूटन ने नहीं बोला था, हमारे जो पुराने ग्रंथ वगैरह उनमें लिखा रहता है कि उनमें तुम्हें पता होगा ऐसे इंद्र देवता 7 घोड़ों पे बैठ के आते हैं, है ना, और उनके कलर ये होते हैं। सो दैट मीन्स दैट व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ, वो हम इसी तरीके से पुराने उसमें बताया जाता था, अलग अलग तरीकों से बताने का तरीका होता था। हाँ, बट ऑफिशियली वी हैव दैट न्यूटन टोल्ड अस कि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, इसी को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। और तो इसमें कुछ नहीं है। हाँ, इसमें बस ये जरूर ध्यान रखना कि ये पैटर्न नीचे से ध्यान रखना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, कि वॉयलेट कलर का जो क्या वो डेविएशन है सबसे ज्यादा हुई है और रेड की सबसे कम हुई है। ठीक है, और एक कि डिस्पर्जन क्यों होता है, कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या है, ये मैं बताता हूं हर बार कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या है, और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहले पूछते नहीं थे, पूछ लेते हैं कि कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, कि डिस्पर्स क्यों हुई व्हाइट लाइट। तो हम उसका रीजन देंगे कि अ पर्टिकुलर मीडियम ऑफर्स डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर मीडियम जो होता है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को, इन सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। व्हाइट लाइट की स्पीड लाइट की सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन सबकी स्पीड सेम है। ठीक है, लेकिन स्पीड का फॉर्मूला ध्यान है तुम्हें, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को इस म्यू से भी दर्शा देते हैं, नहीं तो तुम एफ से लिखना चाहो तो एफ से लिख लो। स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी तो
फ्रीक्वेंसी है ये, ओके। और स्पीड तो कांस्टेंट है लाइट की, तो हम यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं, स्पीड बाय लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब जो लैम्डा है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हट के यहाँ प्रोपोर्शनल लग सकता है ना, ध्यान होगा तुम्हें थोड़ा बहुत। प्रोपोर्शनल हटा करके कांस्टेंट लगाते हैं तो कांस्टेंट हटा के प्रोपोर्शनल भी लग सकता है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी एक पर्टिकुलर लाइट की स्पीड सेम है तो हम फ्रीक्वेंसी जो है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर किसी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। तो इस जो ये याद रखना, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ये हमने इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर लगाया हुआ है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड लाइट की है, ठीक है। और ऑब्वियसली सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? वॉयलेट लाइट की। उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है ना, ओके। तो डिस्पर्जन किस लिए होता है? डिस्पर्जन इसलिए होता है कि जो मीडियम है हमारा, डिस्पर्सिंग मीडियम जो हमारा प्रिज्म है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो जब व्हाइट लाइट के अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं तो सबके लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर हुआ, सब अलग अलग एंगल से मुड़ गए, इसलिए स्प्लिट हो गए, ठीक है ना। सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर नहीं हुआ है सबको, ओके। सो डिस्पर्जन का कारण क्या है? डिस्पर्जन का कारण यह है कि प्रिज्म ऑफर्स डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ड्यू टू विच द व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू इट्स कलर्ड कंपोनेंट्स, ओके। ये लिख लेना जो बोला मैंने, हो गया। कॉज ऑफ डिस्पर्जन भी हो गया एंड डिस्पर्जन भी हमने पढ़ लिया। वेवलेंथ ध्यान रखना कि रेड की सबसे ज्यादा होती है,